सिर्फ 11 धागे जलाएं और फिर तमाशा देखें। ज़िंदगी में कभी जादू, कभी नज़र बद का असर नहीं होगा। लोगों की काली नज़र कैसे खा जाती है, आज ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अल्लाह वालो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ कि एक ही वक्त में मर्ज़ की तशख़ीस भी करेगा, और अगर बीमारी हुई यानी कि मसला हुआ जादू का या नज़र बद का, तो इसकी काट भी कर देगा। क्योंकि इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो ये, कोई भी मसला शख्स बीमार हो जाता है या किसी को कोई माली तंगदस्ती आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है, तो हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम फ़ौरन जो बात मुंह से निकालते हैं या हमारे जहन में जो बात आती है वो एक ही होती है कि जादू हो गया है। और फिर रिश्तों के अंदर नफ़रतें इतनी हैं, अगर जादू का नाम बोलेंगे तो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फुफ्फो ने जो है वो नज़र लगा दी है, उसकी नंद ने नज़र लगा दी है, उसकी सास ने नज़र लगा दी है, इसकी ताई ने या चची ने नज़र लगा दी है। तो ईमान तो पहले ही कमज़ोर हो चुका है। या तो हम जादू की तरफ चल पड़ते हैं या फिर इल्ज़ाम तराशी की तरफ चल पड़ते हैं। और अल्लाह वालो, अगला जो मसला है, जब हम आमलीन के पास जाते हैं तो वो नहले पे दहला है। वो लोग जाते ही कहते हैं कि जादू हुआ है, हालांकि कुछ भी नहीं होता। अल्लाह वालो, छोटी सी एक मिसाल है, अगर 1000 लोग बैठे हैं और वो सब के सब कहते हैं कि जादू हो गया है, तो उनमें से एक बंदा ऐसा होगा जिस पर जादू हुआ होगा। 999 मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। लेकिन जब आप किसी आमिल के पास जाएंगे तो वो 1000 बंदे को ही कहेगा कि जादू है। अल्लाह वालो, इससे ये होता है कि लोगों के अंदर खौफ व हरास भी फैलता है और जहन भी बन जाता है कि ये है ही जादू। जो अमल मैं आज आपको बताऊंगी उससे हमारा ये जो शक है ये भी निकल जाएगा, और अगर अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ नज़र बद का या जादू का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इतना आसान अमल है कि आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा आसान अमल है, हमारी तशख़ीस भी हो गई और काट भी हो गई है, हमें अल्लाह ने सुख भी दे दिया है, तो हमें बस घर बैठे सारा काम हमारा हो गया है। हम तो आमलीन को पैसे देकर मर गए हैं, और हर एक हमारे घर में नफ़रतें डालता रहा, फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ ने किया है, उसका नतीजा ये निकला, जादू तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन रिश्ते सारे ख़त्म हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आज जो अमल आपको बताऊंगी उससे रिश्ते भी नहीं ख़त्म होंगे, और अगर कोई मसला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह वालो, अब आपने करना क्या है, किसी भी मरीज़ का आपने जादू उतारना है। आपने दिल में ये बात भी आएगी कि जादू का और नज़र बद का पता कैसे चलेगा कि जादू और नज़र बद की अलामत तो एक जैसी होती हैं। वो बार बार बीमार होगा, अचानक कारोबार ख़त्म हो जाएगा, रंग है तो वो पीला हो जाएगा, आंखें हैं तो वो पीली हो जाएंगी जैसे यरकान वालों की होती हैं। अब डरावने ख्वाब आएंगे, जमाइयाँ आएंगी, बार बार पढ़ने को दिल नहीं करेगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, कमर में दर्द रहेगा, पट्ठों में दर्द रहेगा, खिंचाव होगा, औरतें हैं तो उनके अय्याम का मसला होगा, मर्द हैं तो वो औरतों के काबिल नहीं रहेंगे, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ बीमारियाँ आ जाएंगी, कर्ज चढ़ जाएगा सर पे। तमाम अलामतें जादू की भी हैं और यही तमाम अलामात नज़र बद की भी हैं। ये तमाम अलामात 999 मरीज़ जो जादू वाले नहीं हैं ये उनमें भी होंगी। तो यही बात है अल्लाह वालों कि सही से तशख़ीस नहीं होती, अलामात जादू की हैं या नज़र बद की हैं। और 999 लोगों पर जादू नहीं है, इनमें भी
वो लोग अपने गुनाहों की वजह से पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये अलामात शैतान की वजह से नाजिल होती हैं। अब शैतान जादू की वजह से आए, नज़र बद की वजह से आए, या हमारे गुनाहों की वजह से आए, काम तो उन्होंने वही करना है। इसलिए तो पता नहीं चलता कि ये जादू का मरीज है या नज़र बद का मरीज है या रब की पकड़ में आया हुआ है। इसलिए आज जो अमल बताने जा रही हूँ उससे ये मालूम हो जाएगा। अब करना ये है कि आपने नीला धागा लेना है, सूती धागा, जिससे रज़ाई वगैरह बनाते हैं। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल कर अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, हो सकता है किसी एक परेशानी का हल, या फिर आपकी कोई ऐसी हाजत जो बहुत अरसे से पूरी नहीं हो रही वो पूरी हो जाए इस अमल को करने के बाद। तो यकीन करें अल्लाह वालों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, अब आपने करना ये है कि आपने नीले रंग का धागा लेना है, सूती धागा, जिससे औरतें रज़ाइयाँ वगैरह बिस्तर बनाती हैं। अगर नीला धागा ना मिले तो आप काला धागा भी ले सकते हैं। ये धागा आपको हर दुकान से मिल जाएगा आसानी के साथ। इस अमल की शर्त ये है कि धागा सूती होना चाहिए। अब जो मरीज़ है उसको आपने सीधा खड़ा कर लेना है और उसके सर से लेके पाँव के अंगूठे के नाखून तक आपने धागे की पैमाइश कर लेनी है और इस धागे के साथ आपने 11 धागे बना लेने हैं, इतनी ही लंबाई के। अब इस धागे को आपने हाथ में पकड़ लेना है और एक मर्तबा पढ़ना है दुरूद इब्राहीम, और एक बार आपने सूरतुन नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। उसके बाद आपने एक बार सूरतुल फलक पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह वालों, आपने दोनों सूरतों को एक एक बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। अब आपने जब ये दोनों सूरतें पढ़ लेनी है तो धागे पर एक गिरा लगा देनी है। पहले आपने गिरा को ढीला रखना है, यानी कि गिरा आपने लगाई उसको खुली रहने देना है। जैसे ही दोनों सूरतें पढ़कर गिरा पर पढ़नी है, गिरा पर फूंक मारनी है तो फौरन आपने गिरा को टाइट कर देना है। इसी तरह आपने 11 गिरे लगानी है। एक एक मरतबा आपने सूरह नास और सूरह इखलास पढ़नी है, एक एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और गिरा लगा देनी है। और गिरा हल्की लगानी है, थोड़ी सी खुली हो, और जब आपने पढ़ाई करके फूंक मारनी है तो गिरा को टाइट कर देना है। इसी तरह आपने 11 गिरे लगा लेनी है, पूरे धागे पर थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ छोड़ के। 11 गिरे लगाने के बाद आपने धागे को फोल्ड कर लेना है और मरीज के गले में पहना देना है, और साथ साथ ही मरीज के ऊपर दम भी करते जाना है और पानी पर भी दम कर लेना है। और मरीज के ऊपर दम करना, सारा दिन आपने उस मरीज़ को ये पानी पिलाते रहना है। जब आप मरीज़ पर दम करें तो पहले उसके दाएं कान में फूंक मारें, फिर आप उसके बाएं कान की तरफ फूंक मारें। ये मरीज़ भी दम हो गया। अब धागा भी तैयार हो गया, धागे के आपने मरीज़ के गले में भी डाल देना है। अब मरीज़ इस धागे को 24 घंटे अपने गले में डाले रखे। मिसाल के तौर पर आज शाम 7 बजे आपने धागा तैयार किया और गले में पहन लिया, अगले दिन शाम 7 बजे तक आपने वो धागा उतारना नहीं है। 7 बजे आपने इस धागे को उतार के कोयलों की आग में जला देना है। अगर कोयले नहीं हैं तो आपका गैस का चूल्हा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस पर भी इसको डाल सकते हैं। जब आप धागे को आग में जलाएं, आग में डालें, उस वक्त भी आपने सूरह नास और सूरह फलक का विर्द करते रहना है। तो अल्लाह वालों, नजर बद होगी, इस धागे में से चुभने वाली बू आएगी।
آپ کو چھینکیں آنے لگ جائیں گی، ناک آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کی عجیب سی کیفیت ہو جائے گی۔ جب آپ دھاگے کو کوئلوں پر یا آگ پر جلائیں گے تو اس کی بدبو سے ایسے تیزی کے ساتھ دھاگا جلے گا تو پھر بجھے گا، پھر جلے گا، پھر بجھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بہت شدید قسم کی لگی ہے اور جادو نہیں ہے۔ اور اگر دھاگے میں سے پیشاب کی یا پاخانے کی بدبو آتی ہے جلنے کے بعد تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نظر بد نہیں ہے، جادو ہے۔ اور اگر ان دو علامات کے علاوہ کوئی اور علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کروائیں۔ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تشخیص ہو گئی ہے۔ اب فرض کریں کہ جو علامتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ظاہر ہو گئی، نظر بد ہے یا جادو ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہی دھاگا اسی طریقے سے بنائیں گے، اسی طرح اس پر دم کریں گے اور مریض کے گلے میں پہنا دیں گے۔ 24 گھنٹے بعد اسی طرح اس دھاگے کو جلا دیں گے۔ آج انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اس کی حمک، اس کی چبھن، اس کی بدبو کم ہوگی۔ اگر تو کم ہو گئی ہے مگر ابھی ہے تو اس عمل کو کرتے جائیں جب تک بدبو آنی ختم نہ ہو جائے۔ چاہے 3 دن کریں، چاہے 5 دن کریں، چاہے 7 دن کریں، یا پھر 11 دن، 15 دن یا 21 دن، جب تک بدبو ختم نہ ہو جائے اس عمل کو کرتے رہیں۔ اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جس دن ہر قسم کی بدبو ختم ہو جائے گی، کوئی بدبو نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا وار، ہر قسم کا جادو کا اثر، نظر بد کا اثر سب جل کر راکھ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ والو، اگر کوئی مریض زیادہ بیمار ہے تو شروع میں نے بتایا جب دھاگا بنایا تو وہی پڑھائی پانی پر دم کرنی ہے اور مریض کو پلانا ہے۔ اب آپ نے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کر نہا لینا ہے۔ روزانہ مریض نہائے گا تو باہر سے بیماری جائے گی، پیے گا تو اندر سے بیماری ختم ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو علاج ہم کر رہے ہیں وہ بہت مؤثر ہوگا۔ مریض کی مرض کی شدت کے مطابق انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جادو ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، بیماری ہوئی تو اس کا آپ علاج کروا لیں، نظر بد ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ طریقہ اللہ والو آپ نے غور سے سن لیا ہے۔ آپ نے نیلے یا کالے رنگ کا دھاگا لینا ہے، سوتی، اس کو آپ نے مریض کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، انگوٹھے کے ناخن تک آپ نے اس کو ناپ لینا ہے۔ اس کے 11 دھاگے آپ نے ناپنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر گرہ لگانی ہے، اور جب آپ نے پھونک مارنی ہے تو گرہ کو فوراً ٹائٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 گرے لگانی ہیں۔ 11 گرے لگانے کے بعد دھاگے کو فولڈ کریں اور مریض کے گلے میں پہنا دیں۔ 24 گھنٹے تک مریض کے گلے میں یہ دھاگا پہنائے رکھیں۔ اگلے دن اس دھاگے کو اتاریں اور کوئلوں کی آگ پر جلا دیں۔ اگر کوئلوں کی آگ نہیں تو چولہے کی آگ پر اس کو جلا دیں۔ اس میں سے اگر بدبو آتی ہے پیشاب کی، پخانے کی، تو سمجھ جائیں کہ جادو ہے، اور اگر اس میں سے چبھن ہوتی ہے، آپ کو اس کے دھوئیں سے، آنکھوں میں سے، ناک میں سے پانی نکلتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ شدید قسم کی بدبو ہے اور آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ان دونوں علامتوں میں سے اگر کوئی اور علامت ظاہر ہوتی ہے تو پھر آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں، بیماری ہے، اس کا علاج کروائیں۔ تو اللہ والو، اس عمل کو آپ اتنے دن جاری رکھیں جب تک بدبو آنی ختم نہ ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمل کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے عمل کرتے وقت کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتنی۔ اس عمل کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، تشخیص بھی ہو جائے گی اور مرض سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد